सबसे सही। कंधे से कंधे मिल करते महाकाल का काम है। कंधे से कंधे मिल करके महाकाल का काम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि का तपधाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि का तपधाम है। है शांत से ग्रसित वे सब शांति यहाँ ही पाएगा। ध्येय शांत से ग्रसित विश्व अब शांति यहाँ ही पाएगा। आज नहीं तो कल सारा इस छाया में आएगा। आज नहीं तो कल सारा जग इस छाया में आएगा। माँ भगवती दुलार लुटाती संरक्षक श्री राम है। माँ भगवती दुलार लुटाती संरक्षक श्री राम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि का तपधाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि का तपधाम है। श्री सती जय धाम है। गुरुकुल तुम्हें प्रणाम है। संरक्षक श्री राम है। बोले युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार परम पूज्य गुरुदेव का घोंसला शांति कुंज एक गुरुकुल के रूप में निखर आया। प्यारी बेटियां, आज हम शिविर के प्रथम दिन में प्रवेश कर रहे हैं। याद रहे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनको हम जानते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रणेता प्रवर्तक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। कमर सीधी करके बैठे, इधर उधर मुड़ी मत घुमाइए। अब हमारा ऑपरेशन चल रहा है, हैं? ऑपरेशन थिएटर में अगर डॉक्टर इधर उधर मुड़ी घुमाते रहेगा तो ऑपरेशन ठीक से होगा? तो फिर इतने समझदार हैं तो फिर क्यों इधर उधर देखते हो, हैं? हमारा ध्यान यहाँ रहना चाहिए। हम आज प्रवेश कर रहे हैं कि ये गायत्री परिवार कौन है, किसने बनाया, परम पूज्य गुरुदेव कौन थे। कल हमारे भाई ने एक थोड़ा वीडियो दिखाया था, सब यहाँ पर नहीं थे, कुछ कुछ बेटियां यहाँ पर थी। ध्यान से सुनना। आगरा जिला के, उत्तर प्रदेश में आगरा जिला के
छोटा सा गांव था आंबल खेड़ा। आप लिख सकते हैं तो लिखना। छोटा सा गांव था आंबल खेड़ा। परम पूज्य गुरुदेव का जन्म स्थल आंबल खेड़ा। माता दान कुंवरी और पिता रूप किशोर शर्मा। माता दान कुंवरी और पिता रूप किशोर शर्मा, जिनके घर परम पूज्य गुरुदेव का प्रागट्य हुआ। बताया गया है कि आसो वद तेरस की तिथि, जिनको शिवरात्रि भी बोली जाती है, मतलब कि जो भी वद की तेरस होती है उसको महारात्रि और शिवरात्रि बोला जाता है। 1911 की साल परम पूज्य गुरुदेव का 20 सितंबर को जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ इस युग ऋषि का। बचपन ऐसे बीत रहा था और बचपन में ही उनके भीतर में आध्यात्मिकता, धार्मिकता, वैसी सहानुभूति और करुणा सभर उनका हृदय था। जब उनको पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा गया तो टीचर जो पढ़ाने वाले होते, जो पढ़ाने का सोचते थे, उनका उत्तर वो पहले दे देते थे। खुद टीचर सोच में पड़ जाते थे कि अब मैं उनको क्या पढ़ाऊं। इतनी तेज उनकी आंतरिक शक्तियां थी। जब अकेले पढ़ते थे तो ऐसे आम्र कुंज में चले जाते थे और पेड़ के नीचे बैठ के समाधि में लग जाते थे। एक बार तो बचपन में ही उसको क्या हो गया, वो दौड़ के चले गए और रेलवे स्टेशन पर बैठे थे। सब खोज करने लगे, कहाँ गया कहाँ गया। तो खोजते खोजते किसी ने, उनके जो अड़ोस पड़ोस के थे, वो संबंधी थे, उसको वो मिला। स्टेशन से उसको वापस लाया गया। उसको पूछा कि कहाँ जा रहा था, क्यों चला गया था, कहाँ जाना था। तो बताया कि मुझे हिमालय में कोई बुला रहा है, मैं हिमालय जाने वाला था। बचपन से ही उनकी भीतर में हिमालय के प्रति एक संवेदना थी। समय ऐसे बीतता चला जाता था। जब एक बार बहुत बड़े घराने में उनका जन्म हुआ था, बड़ी सी हवेली थी और ऊंचे कुल में जन्म पाया था, ब्राह्मण कुटुंब में। एक बार उनके घर जो गौशाला में और आंगन साफ करने वाली जो छपको बाई थी, वो हरिजन बाई थी, वो 2-3 दिन नहीं आई। तो उस छोटे से राम ने पूछा कि अरे ये छपको क्यों नहीं आ रही है। घर के किसी व्यक्ति ने उसके लिए कोई मन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठा, लेकिन छोटे से राम के मन में ऐसा प्रश्न उठा। उसने वो बस्ती में चले गए, उसको खोजने का प्रयत्न किया और छपका अपने छोटी सी झोपड़ी में कणसती हुई सो रही थी। टूटी फूटी खटिया थी, सो रही थी। उसने, उस छोटे से राम ने उसको जाकर कहा कि मैया आपको क्या हुआ, आप क्यों नहीं आ रही हो। देखा तो उसको बहुत बुखार था और उसके हाथ में इतना बड़ा सा वो जो फोड़ा हुआ था। श्री राम घर आए, किसी को मालूम न हो, उसी तरह से घर से कुछ वो छोटी सी बॉक्स आती है ना, फर्स्ट एड बॉक्स, ऐसा बना के रखते थे, वो लेकर गए और उस फोड़े को चीरा, उसमें से जो पाक था, परु था, वो निकाला, साफ किया। फिर उसने पट्टी बांधी
और अपने हिस्से का जो भोजन था वो भोजन भी छिपा के अपनी जेब में लेकर गए थे, उस मैया को खिलाया। दुखी पीड़ित कोई देखने वाला नहीं था, ऐसी बस्ती में रहने वाली उस छपको को जब इतना प्यार मिला, इतनी सेवा मिली, इतनी खुश हो गई और खिला पिला के श्री राम उसको कहते थे कि मैया अब मैं जाऊं। तब उस मैया ने सर पे हाथ फेरते फेरते कहा कि बेटा तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मुझे तो तू भगवान दिखाई देता है, भगवान, और आगे जाके तू बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। छपको की सेवा के लिए श्री राम गए हैं। ऐसी खबर जब घर में हुई तो घर वाले सब इतने गुस्से से भर गए, और जब वो श्री राम घर पे लौटे तो घर वाले सब उसको बोल दिया कि अब तुझे घर में आना नहीं है, अब तुझे घर में नहीं आने देंगे, बाहर रहो। क्योंकि छुआछूत का उस समय में बहुत चलता था, ऐसी जाति को इतना हैरान परेशान भी करते थे और उसको अलग ही रखते थे। उस बस्ती में जाके आया है, उसको छू के आया है, अब तुझे घर में कोई जगह नहीं है, बाहर ही रहना है। श्री राम ने कहा कोई बात नहीं, मैं बाहर रह लूंगा। डरे नहीं, साहस दिखाया, मैं बाहर रह लूंगा, लेकिन मैं हर रोज छपको के घर जाऊंगा और उसके हाथ में पट्टी हर रोज बदलूंगा। श्री राम ने साहस पूर्वक ऐसा बता दिया। घर वाले सोचने लगे कि उसको अगर हम पनिशमेंट करेंगे तो भी वो तो मानने वाला नहीं है, उसको शिक्षा करेंगे वो तो भी वो मानने वाला नहीं है। अच्छा चलो, फिर रास्ता निकाला क्या, वो जब छपको के घर जाकर आते थे तो एक मटका पानी भर के बाहर ले आते थे और बाहर उसको आंगन में ही खड़े रहना पड़ता था, उसके ऊपर पूरा मटका पानी डाला जाता था, फिर उसको घर में बुलाया जाता था। गुरुदेव ने सोचा, छोटे से राम ने सोचा कि चलो नहाने को तो मिल जाता है, फिर क्या है? नहाकर घर में 2 बार नहाना मिलेगा। छोटा सा बालक था ना, उसको आनंद आ गया। उसने देखा कि अगर मैंने थोड़ा साहस किया इस सेवा कार्य के लिए तो आज सब धीरे धीरे उसके अनुकूल होने लगे। गुरुदेव ने वहां से क्रांति करना शुरू कर दिया था, जब छोटे से तब से ऐसी बस्ती में जाना शुरू कर दिया जिस बस्ती में कोई जाते नहीं थे। उस बस्ती में गए, उस बस्ती में जो भी दुखी पीड़ित होते थे उन सब की सेवा वो फिर करने लगे। पहली सेवा छपको की थी। गुरुदेव ने ये प्रमाण दे दिया कि हमारे घर अगर कोई काम करने आते हैं तो क्या वो छुआछूत ऐसा करना अच्छा लगता है? वो मानव नहीं है क्या? उसके साथ भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने एक दूसरे के साथ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए एक सूत्र बताया है कि ऐसा व्यवहार कभी न करे जो हमको हमारे लिए पसंद नहीं है। सभी के साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए। अगर हमारे साथ ऐसा कोई व्यवहार करे तो हमें कैसा फील होगा, हमें कैसा दुख होगा। अगर हम किसी के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करते हैं तो ऐसा सोच लेना पहला कि अगर मैंने ऐसा क्यों किया, अगर ऐसा कोई मेरे साथ होता तो, ऐसा सोचो। परम पूज्य गुरुदेव ने जब छोटे थे तब से ही सभी को प्रेरणा मिले ऐसा कर्म करना शुरू कर दिया था। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब गुरुदेव 9 साल के हुए तब उनके पिताजी पंडित जो अपने बेटे को जनोई और दीक्षा दिलाना चाहते थे, रूप किशोर शर्मा जी ने काशी के विद्वान पंडित और हमारे भारतवर्ष के महान संत पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ उनका दीक्षा संस्कार संपन्न करवाया। जब दीक्षा दी जाती है ना तो गायत्री महामंत्र की दीक्षा देने के बाद दीक्षा गुरु ने बताया कि बेटा ये गायत्री कामधेनु है, गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है। कामधेनु का मतलब क्या है आगे हम गायत्री के अर्थ में जब समझेंगे।
तब बताएंगे। परम पूज्य गुरुदेव 9 साल के थे, उनको ये बात समझ में आ गई कि कामधेनु है, गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है। अब हम गायत्री महामंत्र के जाप नियमित करेंगे। जब दीक्षा दी जाती है ना, तब उसको बताया जाता है कि गायत्री मंत्र के 5 माला नित्य प्रति हमें करना है। 5 माला आपको मालूम है बेटा कि एक माला में कितने पारा होते हैं? वेरी गुड। कितनी करनी है हर रोज? 5। एक मंत्र बोले 1 पारा खिसता है, 1 मणका जाता है, 1 मोती जाता है ना? ऐसा 5 माला हर रोज करना है। उनके दीक्षा गुरु ने बताया था। परम पूज्य गुरुदेव जब से दीक्षा ली तब से उसका घर जाके वो शुरू हो गया कि एक भी दिन ऐसा नहीं था कि वो उसने मिस किया हो। हर रोज बैठ जाते थे अपनी कोठरी में, पूजा कक्ष में, और दिया जलाते थे और अपनी माला लेकर बैठ जाते थे। कितनी माला होती हैं वो भूल जाते थे, लेकिन गायत्री महामंत्र जपने में इतने मस्त हो जाते थे। कितनी माला घूमी वो नहीं जानते थे, घूमती रहती थी और माला फिरती रहती थी, जप चलता रहता था। प्रतिदिन कई घंटों तक वो गायत्री महामंत्र की उपासना में लग जाते थे। दिन बीतते जाते थे, साल बीतती जाती थी। कहा जाता है कि लगभग 16 वर्ष की आयु के परम पूज्य गुरुदेव हुए, तब एक दिन वो अपनी पूजा कक्ष में बैठकर दिया जलाया और जो जाप करना शुरू किया। थोड़े से समय बीता हुआ होगा और जो दिया जला था उसमें इतना प्रकाश हुआ, इतना प्रकाश हुआ कि पूरा पूजा रूम प्रकाश पुंज से भर गया। श्री राम सोचने लगे कि इतना सारा प्रकाश कहां से आया। वो उठने लगा तो उठ नहीं पाए, बूम लगाने लगा तो बूम भी नहीं निकली, वो कुछ कर नहीं पाए। वो घबराहट से डर गए। फिर उस प्रकाश पुंज में उसने देखा अपनी एक गुरु सत्ता का दर्शन हुआ। बड़ी लंबी दाढ़ी थी, ऐसा चेहरा था, एक दिव्य देह के रूप में अपनी गुरु सत्ता ने दर्शन दिया और बताया कि बेटा घबराओ मत, मैं तो आपके 3 जन्मों से आपके साथ चलता हूं, आपके 3 जन्मों से आपके साथ चलता हूं और ये तेरा 4था जन्म है। वो 3 जन्म कौन है बेटा, मैं तुझे बताता हूं, तेरी आंखें बंद कर ले। जब गुरु अपने शिष्य को कुछ विशेष दिखाते हैं ना, तो ये चर्म चक्षु काम नहीं लगती है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन करवाया था ना, तब ये चर्म चक्षु बंद करवाई गई थी। ये चर्म चक्षु ये नहीं देख पाएगी कि भगवान की सूक्ष्म चेतना कैसी विराट है और क्या है। ये हमारी अंतः चक्षु देख सकती है। इस अंतः चक्षु को भगवान और सदगुरु की कृपा से ही हम खोल सकते हैं। सदगुरु की कृपा हुई और अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया और यहां पर श्री राम पर भी सदगुरु की कृपा हुई और उसने अपने 3 जन्मों का दर्शन किया। पहला जन्म बताया गया था, यहां पर स्टोर पर इस श्रद्धा के स्वर पुस्तिका मिलेगी, जिनको भी लेनी है ले लेना, ताकि दोपहर में हम प्रज्ञा गीत चलाएंगे तो साथ में आपको दोहराना है। इसके पीछे उनके 3 जन्मों का विवरण बताया गया है। पहला जन्म बताया गया संत कबीर। संत कबीर का जो जन्म है वो पहला अवतार था परम पूज्य गुरुदेव का। दूसरा अवतार बताया गया समर्थ स्वामी रामदास और तीसरा अवतार बताया गया ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। समर्थ स्वामी रामदास किसके गुरु थे? शिवाजी महाराज के। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, हाथ ऊपर उठाइए।
बोल। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और चौथा अवतार हुआ परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी। ये 3 जन्मों का दर्शन जब अपने गुरु ने करवाया तो शिष्यत्व का शिष्यत्व उभर आया और शिष्य ने गुरु के चरणों में अपना समर्पण कर दिया। जब शिष्य गुरु के चरणों में अपना समर्पण करता है तब समर्पण के साथ ही गुरु की वह परम चेतना परम शक्ति शिष्य के भीतर में भर जाती है। जब हमें गुरु मिलता है तो गुरु के चरणों में अपना समर्पण करना चाहिए। उनको सत सत वंदन करते हुए गुरु को हम प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, आपको गुरुदेव मिले थे और आपने उनके चरणों में वंदन किया। ये विषय बातचीत का नहीं है। गुरु के चरणों में जैसे आपने समर्पण किया और गुरुदेव ने आपको भर दिया, हे गुरुदेव, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी आपके चरणों में नमन वंदन करते हैं। आप हमारे भीतर में भी कुछ ऐसा भर देना ताकि हम आपकी इच्छा के अनुरूप अपने जीवन को ढाल सके। अगर हम अपनी इच्छा को गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं ना, तो गुरुदेव हमें कहां से कहां पहुंचा देते हैं, क्योंकि वह महासागर है, हम तो सरिता है। आइए वह सदगुरु को हम भी अपनी श्रद्धा सुमन से नमन वंदन करते हुए प्रार्थना करें। सत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम। भाव से गाइए, भाव से प्रार्थना करिए बेटा। तुमको प्रणाम। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी। प्रतिभा जागृत करो हमारी। प्रतिभा जागृत करो हमारी। हे करुणा के धाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। हे करुणा के धाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम।
बोले प्रसाद गुरुदेव की जय। श्री गायत्री मात की जय। शांति से बैठेंगे। आपको नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है ना, इसलिए पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। तो कल से नाश्ता बंद रखे तो चलेगा? तो कल से हम अपना बोतल भर के साथ में लेकर बैठेंगे, ठीक है, ताकि कभी किसी को भी डिस्टर्ब ना हो पाए। बोले भारत माता की जय। गायत्री माता की जय। बस इस दुर्गा शक्ति की जय। हाँ, इधर नजर। आपको बताया था, क्या बताया था? परम पूज्य गुरुदेव ने